हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं रवि आपका स्वागत करता हूं आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों आ गया हूं वापस आपके लिए एक नया वीडियो लाके। इसमें दोस्तों आपको पता ही होगा, आपने वो अपडेट रहते हैं हर सोशल मीडिया से, आपको पता ही है। अभी यहाँ पे जो मुख्यमंत्री है, भावी मुख्यमंत्री यहाँ पे भजन लाल जी, तो उन्होंने यहाँ पे जो राजस्थान कांस्टेबल के 10,000 कैंडिडेट पास हुए थे उनको नियुक्ति पत्र दिया है। साथ ही साथ यहाँ पे 1 लाख पदों पे घोषणा भी करी है, जो कुछ नई पुरानी भर्तियां हैं उनको शामिल करके। तो दोस्तों आज उसी पे देखेंगे कि पुरानी भर्तियां कौन कौन सी है और नई भर्तियां ऐसी कौन कौन सी है जिसके नोटिफिकेशन आना बाकी है और जिनके आ चुके हैं, और कि जो प्रोसेस में है एग्जाम, उस पर भी चर्चा कर लेंगे, जो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन सी भर्तियों का यहाँ पे समावेश किया गया है और आपको क्या आगे कौन सी एग्जाम का यहाँ पे टारगेट लेके चलना है। तो दोस्तों जुड़ जाइए हमारे चैनल से, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं करा हो वीडियो लाइक करें, अगर अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है दोस्तों, ठीक है। सब्सक्राइब करो नहीं करो आपके ऊपर है, ठीक है। अगर लगे तो कर देना, नहीं तो दोस्तों शेयर तो जरूर कर देना है, क्योंकि हो सकता है आपके रिलेटिव सगा संबंधी उनको यहाँ पे बहुत चीजें सीखने को मिल जाए, ठीक है दोस्तों। और साथ में दोस्तों यहाँ पे आपके लिए रेगुलर नई नई वैकेंसी, जो भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट, आपके स्टेट गवर्नमेंट, खासकर राजस्थान, आपके रेलवे, एसएससी, सभी प्रकार की जो गवर्नमेंट वैकेंसी होती है पीएसयू सेक्टर में, या फिर आपके ऑटोनोमस कोई सी भी बॉडी होती है, ठीक है, वहां से अगर कोई संस्था में से कोई जॉब निकलती है तो उसका नोटिफिकेशन हमारे पास आता, जैसे ही आता है आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया जाता है, बिल्कुल सरल शब्द में उनकी जो जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको वो सब प्लेटफॉर्म मिलेगा। आपको यहाँ पे टेलीग्राम भी मिल जाएगा, जिसमें आपकी जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं जॉब के, उनकी पीडीएफ मिल जाएगी, सिलेबस की पीडीएफ मिल जाएगी। जब जब उनके आंसर की आती है, एडमिट कार्ड आता है और उनका रिजल्ट आता है, सब अपडेट आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 लिंक मिलेंगे, एक हमारा यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक, एक इंस्टाग्राम का लिंक। साथ में आपको हमारे दूसरे चैनल है समृद्धि क्लासेस के, उनके यूट्यूब चैनल के साथ साथ उनके एप्लीकेशन है, ठीक है, उनका सॉफ्टवेयर है, टाइपिंग सॉफ्टवेयर है, स्टेनो सॉफ्टवेयर है, वहां पे भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो दोस्तों उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। पर मेन मुद्दा पहले यहाँ पे जो आपका एग्जाम कैलेंडर है उसको देखते हैं, फिर आपके लिए क्या क्या अपडेट है, क्या क्या अलग इंफॉर्मेशन आपके लिए रहती है, उस पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे 2026 का एग्जाम कैलेंडर है, ठीक है, जो 1 लाख भर्तियों पे रहने वाला है। अब दोस्तों किसी के मन में आ रहा होगा 1 लाख क्या हवा में है, ठीक है, 1 लाख बहुत बड़ी चीज होती है। पर दोस्तों मैंने भी यही सोचा था कि 1 लाख तो बहुत होती है दोस्तों। पर दोस्तों जब मैंने एक्चुअल में काउंट करा तो दोस्तों वाकई में 1 लाख निकले। जो यहाँ पे आप भर्तियां देख रहे हो, लगभग 44 वैकेंसियां हैं, ठीक है, जिनको कोई वैकेंसी तो अधीनस्थ बोर्ड द्वारा करवाया जाएगा आयोजित, और कुछ आपके आरपीएससी द्वारा। दोनों को मिला के जो आपकी टोटल वैकेंसी होती है, लगभग 1,158 वैकेंसियां हैं, जहां तक मैंने काउंट करा था, ठीक है, 1,158 है जिनको आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड आयोजित करवा रहा है। तो दोस्तों ये देखेंगे 1 बाय 1 कि लगभग कौन कौन सी वैकेंसियां हैं जो आपका अधीनस्थ बोर्ड कंडक्ट करवाएगा और कौन सी वैकेंसी है जो आरपीएससी आयोजित करवाएगा, कौन कौन सी बड़ी भर्तियां हैं जिनको आपको फोकस करना है एक पहले सिक्योर करने के लिए जॉब को, ठीक है दोस्तों। यहां से पहले एक चीज और कंफर्म कर देता हूं, लगभग 44 वैकेंसी है, 44 में से लगभग आपकी 22 वैकेंसी ऐसी है जिनको कंडक्ट करवाएगा आपका अधीनस्थ बोर्ड, ठीक है, जो कि आपके जयपुर में दुर्गापुरा पे स्थित है। वहीं पे 22 वैकेंसी ऐसी है जो आरपीएससी आयोजित करवाएगा। जो अधीनस्थ बोर्ड वैकेंसियां आयोजित करवाएगा, लगभग 35,000 के आसपास वो वैकेंसियां हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ पे पूरा देखने को मिलेगा कौन कौन सी वैकेंसी है। और अभी हाल ही में कल ही आपका एलडीसी 2026 का पूरा नोटिफिकेशन डिटेल वाला ऑफिशियल जारी हो गया है। तो दोस्तों आपको जो नेक्स्ट वीडियो मिलने वाला है, आपका 2026 का एलडीसी का डिटेल नोटिफिकेशन मिलने वाला है। इससे पहले मैंने आपको वो पुराने नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो आपकी रिक्वायरमेंट थी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज का क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सब कुछ एक वीडियो में पहले ही मैंने आपको अवगत करवा दिया था। आशा करता हूं आपने देखा होगा। जिन्होंने नहीं देखा कोई बात नहीं दोस्तों, आप चल जाइए वहां देख लीजिए कि क्या क्या चीजें इंप्रूवमेंट है। नहीं तो दोस्तों जो वीडियो आने वाला है
क्या बदलाव है और क्या क्या इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा वहां पे आपको दी गई है, वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, उससे पहले आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, तभी नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलने वालेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे शुरुआत में बात करेंगे आपके थर्ड ग्रेड वैकेंसी पे। थर्ड ग्रेड वैकेंसी है जो कि अभी 17 जनवरी से लेके 20 जनवरी तक आयोजित होने वाली है। ये थर्ड ग्रेड मेंस वाली है। ठीक है, आपका रीट पिछले लास्ट फरवरी में आयोजित हो गया था। उसके बाद में जो भी पास कर रहे थे स्टूडेंट और पिछले वाले रीट वाले सब मिला के यहाँ पे मेंस का एग्जाम देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप इनको तो जब सारी वैकेंसी जोड़ोगे तो लगभग 1,01,58 है, वो मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पे फिर भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आपके प्राध्यापक भर्ती 2025 9 वैकेंसियां मात्र थी। ठीक है, जो कि आपकी जनवरी महीने में यहाँ पे आयोजित हुई थी। ठीक है उसके बाद में यहाँ पे आपको ये दूसरे नंबर से लेके आपके 8वें नंबर तक ये आपकी थर्ड ग्रेड की वैकेंसी है, जो जिसके एग्जाम अभी चलने वाले हैं। ठीक है, एडमिट कार्ड यहाँ पे जारी हो गए हैं। जिन्हें डाउनलोड अभी तक नहीं करा, कल साइट थोड़ी ज्यादा वो शायद बिजी चल रही थी। ठीक है, तो अब बिल्कुल सही चल रही है। जो भी कैंडिडेट टीचर की वैकेंसी एग्जाम देना चाहते हैं और अभी तक डाउनलोड नहीं करे, आप हमारे टेलीग्राम से चल जाइए, हमने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है। साथ ही दोस्तों अब साइट बिल्कुल सही चल रही है, आप अपना एडमिट कार्ड यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो और अभी डाउनलोड कर लोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो दोस्तों थोड़ा नुकसान और थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। कारण क्या है वो भी बताता हूं दोस्तों। ठीक है, उसके ऊपर भी आते हैं। यहाँ पे आपको थर्ड ग्रेड की वैकेंसी है, देख लो। यहाँ पे आपको कौन कौन सी देखने को मिलेगी, आपकी L1 वैकेंसी देखने को मिलेगी और L2 में दोस्तों यहाँ पे आपको साइंस मैथ, ठीक है, साइंस मैथ की अलग रहती है, आपकी हिंदी की अलग, इंग्लिश की अलग, सोशल स्टडीज की अलग, संस्कृति की अलग। ठीक है, L1 और L2 मिला के लगभग यहाँ पे आपको 7,000 के समथिंग, 7,000 प्लस समथिंग आपको थर्ड ग्रेड मैथ्स की ये आपकी पोस्ट है। उसके बाद में आपको यहाँ पे शिक्षा विभाग के विभिन्न पदों पे 10,000 की वैकेंसियां और देखने को मिलेगी। नोटिफिकेशन आपका लगभग इसी महीने में जारी हो जाएगा। अब शिक्षा विभाग में ऐसी और कौन सी वैकेंसियां हैं जो आना बाकी है और जिनका सरप्राइज अभी या तो अधीनस्थ बोर्ड देगा या आरपीएससी देगा। तो दोस्तों जो भी टीचर की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, ये 10,000 के लिए तैयार रहे। आपके जनवरी महीने में आपका नोटिफिकेशन निकल जाएगा और जल्द ही उसके एग्जाम भी लग जाएंगे। तो दोस्तों रेडी रहिए, टीचर वाले जो भी बीएड और या बीएसटीसी जो भी कर रखे हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं आगे की वैकेंसी पे। यहां पे दोस्तों आपको सहायक विद्युत निरीक्षक भर्ती, जिसका मैंने ऑलरेडी आपको नोटिफिकेशन दे दिया था। ठीक है, जिन्हें नहीं पता आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं, देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी आपके लिए पूरा नोटिफिकेशन बता दिया था कितनी भर्तियां आई थी। यहाँ पे उसकी मात्र 9 वैकेंसियां थी, फिर भी मैंने उसका पूरा डिटेल नोटिफिकेशन बनाया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे किसी स्टूडेंट को अगर कोई चीज पता लगती है किसी पोस्ट के बारे में, ठीक है, अब दोस्तों पोस्ट कम है पर यहाँ पे सहायक विद्युत निरीक्षक की पोस्ट है, शानदार पोस्ट है। एक बार लगते हैं ना तब पता चलता है अहमियत क्या है, नहीं तो ऊपर से ऐसे ही लगता है कि अरे यार 9 वैकेंसियां कौन देगा। ठीक है, पर जो पास हो जाते हैं ना, जब जॉब लग जाते हैं, उनसे अहमियत पूछ लेना, या जब वो सामने अपनी वर्दी में खड़ा होगा ना ऑफिस में, तब अपने आप फील आ जाता है, तब एक मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकलता। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे कनिष्ठ रसायन विज्ञान, इसका भी मैंने नोटिफिकेशन आपको बता दिया था। ठीक है, इसके भी एग्जाम आपके फरवरी में लगने वाले हैं। आयुष मिशन के विभिन्न पद, तो दोस्तों इनके आपके नोटिफिकेशन ऑलरेडी पहले निकल चुके हैं। ठीक है, अब हो सकता है ये वापस आए। ठीक है, हो सकता है वापस आए, पर अभी पिछले 2025 में आपके ये विभिन्न पदों पे निकले थे, जिसमें आपके मेडिकल, नॉन मेडिकल टाइप के सभी प्रकार की पोस्ट थी, कॉन्ट्रैक्चुअल थी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्चुअल थी। अब दोस्तों यहाँ पे आपको संविदा पे कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं है, तो हो सकता है ये नई भी हो या आपकी पुरानी भर्तियों का यहाँ पे जिक्र हो। ठीक है, पर यहाँ पे आपका फरवरी का महीना दे रखा है। इसके अलावा सहायक संयुक्त अभियंता मुख्य परीक्षा, तो दोस्तों इसके 1,114 पद थे। मार्च में आपकी मेंस की एग्जाम है। ठीक है,
आपके उप निरीक्षक पुलिस परीक्षा यानी आपकी यहाँ पे एसआई की वैकेंसी की जो पोस्ट थी 1015 थी, अप्रैल में एग्जाम लगने वाले हैं। इसके आगे कृषि पर्यवेक्षक सीधे भर्ती अभी जनवरी के पहले महीने में आपके 3 नोटिफिकेशन जारी हुए हैं। कौन कौन से? आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, आपका वनपाल भर्ती, आपका यहाँ पे कृषि महिला सुपरवाइजर। ठीक है, ये 3 बड़ी भर्तियां आपके निकाली गई है। ठीक है, आपके कृषि पर्यवेक्षक की 1100 पद थे, अप्रैल में एग्जाम है। पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती, इसके भी 1100 पद निकलेंगे, अप्रैल में एग्जाम है। सहायक कृषि अभियंता 281 पोस्ट, अप्रैल में एग्जाम है। प्रयोगशाला सहायक यानी आपकी यहाँ पे लैब असिस्टेंट की बात हो रही है, आपकी लैब असिस्टेंट की बात हो रही है, जिसके नोटिफिकेशन अभी निकले नहीं है, पर जल्दी नोटिफिकेशन निकलेंगे। और टोटल जहां पे वैकेंसी आपको यहाँ पे कितनी देखने को मिलेगी, ये सभी आपका प्रयोगशाला सहायक है। ठीक है, ये ज्योग्राफी के 136 पद है, साइंस के 668। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों जब मिलाएंगे तब दोस्तों यहाँ पे आपको लगभग 800 प्लस वैकेंसियां देखने को मिलेगी और मई में उनकी एग्जाम कंडक्ट होने वाली है। इसके बाद में यहाँ पे आपका लेक्चरर वाली पोस्ट आती है। लेक्चरर जो पिछला अभी 2025 का साल गया है, उसमें आपसे फॉर्म ले लिए गए थे, एग्जाम आवेदन ले लिए गए थे। एग्जाम यहाँ पे उनकी है मई से जून तक लगने वाली है। लगभग यहाँ पे विभिन्न पदों विभिन्न सब्जेक्ट्स होती है। तो दोस्तों लगभग कितनी है वैकेंसियां? 3725 पदों पे लेक्चरर वाली वैकेंसी है। स्कूल वाली वो आपके आयोजित होने वाली है मई जून में, तो तैयार रहिए दोस्तों अपनी वैकेंसी के लिए। इसके अलावा और वैकेंसियां है, देख लेते हैं। अभी आपका एलडीसी का जिक्र किया था मैंने, एलडीसी 2026 का नोटिफिकेशन। ठीक है, एलडीसी 2026 का नोटिफिकेशन का जिक्र करा था, वो आपके लगभग 5 से 6 जुलाई 2 डेट है, 5 और 6 जुलाई को आयोजित होगा। उसके अलावा यहाँ पे आपका राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवा संयुक्त, कौन सा? आपका सीईटी एग्जाम, आपका सीईटी एग्जाम कौन सा? 2026 वाला लगेगा। अब दोस्तों ये आपके कौन सा वाला रहेगा? ग्रेजुएशन वाला रहेगा। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा ये एग्जाम आपका, और जल्दी आपका यहाँ पे 12th लेवल वाला भी एग्जाम लगेगा। और इसी के अंतर्गत जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी उस पे भी गौर करेंगे कि क्या कौन सी वैकेंसियां सीईटी 2026 के अंतर्गत यहाँ पे आयोजित होगी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सीईटी 2026 में काफी जो नोटिफिकेशन आएगा, काफी बदलाव देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों उसके भी अपडेट जो आपके अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन है उनके द्वारा रेगुलर ट्विटर पे अपडेट किया जाता है, वो चीजें मैंने अपने टेलीग्राम में अपडेट कर रखी है कि क्या क्या प्रावधान है या क्या क्या यहाँ पे ऐसे रूल्स रेगुलेशन है जो इस बार सीईटी 2026 में आपके लागू होने वाले हैं। तो दोस्तों अलर्ट रहना है, ऐसा ना हो कि रुका यहाँ पे जो आपका क्राइटिंग वाला पास है 60% भी चल रहा है, यहाँ पे कुछ चेंज हो जाए और आप नॉर्मल यहाँ पे सोच के चलो कि 40% है हो जाएगा। नहीं दोस्तों, अलर्ट रहना है जो भी कंडीशन आती है। ठीक है, इसके बाद में मैंने महिला पर्यवेक्षक भर्ती है उसका भी डिटेल नोटिफिकेशन बता दिया है, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएगा। टोटल 72 पोस्ट है जो, और जून में उसकी एग्जाम कंडक्ट होने वाली है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं आपके रिमेनिंग जो आपकी भर्तियां हैं उन पे चर्चा करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे वनपाल भर्ती की 259 पदों पे भर्ती है, जिसका नोटिफिकेशन मैंने आपको बता दिया, जून में एग्जाम आयोजित होने वाली है उसकी। उसके बाद में कांस्टेबल, जो दोस्तों अभी मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बोला है कि आपका यहाँ पे जो 1 लाख पदों पे की घोषणा है, तो दोस्तों वो आपके जो आपके भावी सीएम है भजन लाल जी, उन्होंने यहाँ पे सौगात दी है। तो दोस्तों यहाँ पे उसी टाइम पे 10,000 कांस्टेबल जो अभी उनको नियुक्ति पत्र दिए हैं, उसके बाद वापस 4,000 की बड़ी भर्तियां कांस्टेबल की वापस आने वाली है और एग्जाम लगेगी जून जुलाई में। तो दोस्तों जिनका फिजिकल में कोई फेल हो गए हो तो दोस्तों अभी अलर्ट हो जाना है, रिटर्न इस बार वापस अच्छी तरीके से क्लियर करना है और यहाँ पे अपनी फिजिकल जो किसी न किसी कमी के कारण से रह गए उसको पूरी करना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में जो आपका एलडीसी
भर्ती है जिसके बारे में अभी हाल ही में कल बहुत चर्चा चली थी, क्योंकि कल ही उसका डिटेल नोटिफिकेशन आया है और लगभग लगभग एक वीक से बहुत चर्चा चल रही है। और इनके जो नंबर ऑफ वैकेंसी है पहले डाटा आ चुका था, ठीक है। तो दोस्तों 10,644 पदों पे बहुत बम्पर वैकेंसी एलडीसी की आ रही है। तो दोस्तों आपको अलर्ट रहना है। आपका जो डिटेल नोटिफिकेशन है नेक्स्ट वीडियो वही रहेगा, उसी को सब कुछ देखेंगे कि कौन सा यहाँ पे अपडेट, कौन सी इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पे नई शामिल करी है नए नोटिफिकेशन में। उसके बाद में इनकी एग्जाम लगेगी जुलाई में, डेट बता दी है 5-6 जुलाई। उसके बाद में आपका सेकंड ग्रेड एक जो टीचर है उसकी एग्जाम लगेगी कितने पदों पे, 6,500 पदों पे जुलाई में उसकी एग्जाम है। ऑलरेडी डेट कंफर्म है। जिसे नहीं पता आप हमारे प्लेलिस्ट में चल जाइएगा, आरपीएससी नाम का फोल्डर बनेगा, उसमें आपको जो एग्जाम कैलेंडर है उसमें सारी चीजें पता चल जाएगी कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड जो आपका यहाँ पे स्कूल लेक्चरर वाली पोस्ट है, महीना तो बता दिया, डेट क्या रहने वाली है। और जैसे ही जब महीना पास में आएगा उस तब आपका अगर कोई चेंजेज होता है तो एग्जाम शेड्यूल वापस जारी किया जाएगा, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। और क्लियर कब होगा, जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कनिष्ठ विधि अधिकारी 2025 की भर्ती है, 12 पदों पे जुलाई में एग्जाम है। इसके बाद में दोस्तों जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग विभिन्न पदों पे आने वाली है, कितनी, 3,000 की भर्ती है और इसका नोटिफिकेशन इसी साल देखने को मिलेगा और एग्जाम जुलाई अगस्त में कंडक्ट होगी। इसके बाद में वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, जिनका सभी लोग बहुत सारे स्टूडेंट वेट कर रहे हैं, जो पिछली भर्तियां थी। तो दोस्तों लगभग उसमें 10,000 तक की वैकेंसी थी, जिसमें बेसिक और आपके कनिष्ठ दोनों प्रकार के कंप्यूटर अनुदेशक की भर्तियां शामिल थी। उसमें बहुत ज्यादा कैंडिडेट है, कम कट ऑफ मार्क्स से ही यहाँ पे जॉब लग गए थे। तो दोस्तों उसके बाद में जो भर्तियों में जो स्टूडेंट की वे यहाँ पे रुझान आया है कंप्यूटर अनुदेशक को लेके बहुत बड़ा है और वो वेट भी कर रहे हैं। तो दोस्तों इस बार उनको यहाँ पे देख सकते हो लगभग आपके 2500 प्लस पदों पे आयोजित होगी आपका सीनियर और आपका बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक मिला के। एग्जाम आपकी कब है, अगस्त में आपकी एग्जाम आयोजित हो जाएगी। उसके बाद में सांख्यिकी अधिकारी स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है जहां तक है, उसकी 113 पदों पे अगस्त में एग्जाम लगने वाली है। इसके अलावा रिमेनिंग और देख लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको शारीरिक शिक्षा अध्यापक यानी आपका जो पीटीआई वाली एग्जाम है वो भी आ गई है दोस्तों। और जो पिछली भर्तियां पीटीआई की लगी थी बहुत चर्चा में थी। कारण क्या है, आपको सबको पता है कि इसमें जो प्रमाण पत्र जो सर्टिफिकेट ऐड करा था स्टूडेंट ने, बहुत सारे कैंडिडेट ने फर्जी यहाँ पे सर्टिफिकेट लगा दिए थे, एग्जाम दे दिए थे और नियुक्ति भी ले ली थी। जिन जिनको यहाँ पे जांच करी गई, पकड़ा गया, उनको हटा दिया गया है। तो दोस्तों आप भी इस बार अलर्ट रहना है कि फर्जी डिग्री और फर्जी किसी प्रकार का यहाँ पे शामिल ना करे। ऑथेंटिक है, आपके पास डिग्री ऑथेंटिक है, अगर आपने रियल में पीटीआई का कोई ना कोई डिप्लोमा, बीपीएड एक तो बैचलर वाला होता है और एक शायद डिप्लोमा वाला होता है। तो दोस्तों जो करना है बिल्कुल ऑथेंटिक जो भी यूनिवर्सिटी है वहां से करना है, तरीके से करना है, फर्जी सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। जल्दी नौकरी के चक्कर में ये गलती ना करे, नहीं तो कभी ना कभी आप पकड़े जाओगे और बीच आप मान लो 5 साल की भर्ती हो गई, 2 साल की हो गई, तो दोस्तों आप जब भी पकड़े जाओगे तो आपकी तो जॉब छीनी जाएगी, आपसे पैसा भी वसूल कर लिया जाएगा और आगे आपकी जो लाइफ है बहुत यहाँ पे क्रिटिकल होने वाली है। तो दोस्तों आगे की लाइफ से बच के रहे, गलती ना करे ऐसी चीजें। यहाँ पे आपको निरीक्षक कारखाना बॉयलर्स भर्ती 2025 का लगभग मैंने यहाँ पे दिसंबर के लास्ट वीक में इसका जो नोटिफिकेशन आया था मैंने पूरा वीडियो बनाया था और आपको दिया था। बहुत सारे कैंडिडेट ने देखा है, कमेंट्स भी दिखाए हैं, बहुत अच्छा रुझान भी आया है उसमें दोस्तों, ठीक है। बहुत सारी जो कंफ्यूजन है क्योंकि एक्सपीरियंस मांग रहे थे। तो दोस्तों मेरा उनका वापस एक चीज ही कहना है कि जो भी यहाँ पे बॉयलर्स वाली भर्ती में अप्लाई करें तो दोस्तों जो एक्सपीरियंस मांग रहे थे आपका, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, आपका स्टेट गवर्नमेंट हो या आपका पीएसयू, आपके ऑटोनोमस बॉडी कहीं से भी आपने कर रखा हो, तो फॉर्मेट आपको दिया था, वो फॉर्मेट आपको वापस बना के वो अपलोड करना था। अप्रेंटिसशिप वाले बहुत सारे यहाँ पे कमेंट कर रहे थे अप्रेंटिसशिप भी अलाउ होगी क्या 2 साल की। दोस्तों मानते हैं वो एक्सपीरियंस होता है, अगर
आप ये चीज कर सको अप्रेंटिस। तो दोस्तों यहाँ पे मैं ये तो नहीं कहूंगा कि अलाउ है, ठीक है। तो दोस्तों क्योंकि जो नोटिफिकेशन में बोला है एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस, अप्रेंटिस नाम का कोई शब्द जिक्र नहीं करा, तो दोस्तों मैं भी अलाउ नहीं करूंगा, ठीक है। आप अपने स्तर से ये अपनी जो रिस्क है वो ले सकते हो। नहीं तो दोस्तों अगर ये चीजें आप जो संबंधित विभाग है ना, वहां पे जाके पूछ सकते हो आरपीएससी में कि अगर ये चीजें मैंने लगाई है मैं अलाउ हूं या नहीं। अगर वो मना करते हैं तो अपना फॉर्म विड्रॉ कर लेना है जब विड्रॉ करने का ऑप्शन आए। क्लियर है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपका आ जाता है निरीक्षक कारखाना रसायन, जो एक साथ ये भर्ती निकली थी। इसके बाद में सहायक निदेशक यानी आपका असिस्टेंट डायरेक्टर, इसके भी मैंने नोटिफिकेशन बनाया था, ठीक है। इसके बारे में भी काफी कंफ्यूजन था आपको एजुकेशन और आपका एक्सपीरियंस रिलेटेड। सफाई कर्मचारी दोस्तों सबसे बड़ी भर्ती जो आपके पिछले सालों में चल रही थी और कंफ्यूजन थे, फॉर्म भी भरवा लिए गए थे, एक्सपीरियंस भी ले लिया गया था, पर दोस्तों इस जो बड़ी पोस्ट में बहुत यहाँ पे धांधली दिखाई दी, ठीक है। तो लास्ट में डिसीजन वापस लिया, कैंसिल करा भर्ती को। अब वापस दोस्तों ये भर्ती निकलेगी। देखना ये है कि ये डायरेक्ट ओपन भर्ती रहेगी, यानी ओनली फॉर्म लेके मेरिट के आधार पे, परसेंटेज के आधार पे भर्ती होगी, या फिर यहाँ पे उनका एग्जाम लिया जाएगा। तो दोस्तों जो भी कंडीशन होगी आपको पता लगेगा, पर आपको तब पता लगेगा जब आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। टोटल आपका 24,793 पदों पे अक्टूबर में एग्जाम लगेगी, ठीक है। अब दोस्तों अक्टूबर में लगेगा एग्जाम लगेगा, या आपके 10th की या 12th की जो भी परसेंटेज है उसके बेस पे निकाला जाएगा। देखते हैं क्या बदलाव आता है। उसके बाद में ऊर्जा विभाग में विभिन्न पदों पे 2000 की यहाँ पे भर्ती है। तो दोस्तों अक्टूबर में एग्जाम है, नोटिफिकेशन में देखना है यहाँ पे डिप्लोमा, यहाँ पे इंजीनियरिंग वाले, बीटेक वाले या फिर टेक्नीशियन वाले, किन किन पदों पे यहाँ पे भर्ती आयोजित होगी, 2000 में कौन कौन शामिल होगा। तो दोस्तों अपडेट के लिए बताइए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके अलावा विविध पद दे रखे दोस्तों 6000, जिनका ना तो डिपार्टमेंट का पता है ना यहाँ पे पोस्ट का पता है, पर यहाँ पे आंकड़ा फिक्स है। यहाँ पे अगर आंकड़ा फिक्स है तो दोस्तों उन्होंने ये डिस्क्लोज नहीं करा कि ये जो 6000 के पद है या आरपीएससी से निकलेंगे या अधीनस्थ से निकलेंगे, और निकलेंगे तो कौन सी पोस्ट से निकलेंगे। तो दोस्तों वेट करिएगा, इसका भी सरप्राइज आपको जरूर मिलेगा। और जो भी ये 6000 वैकेंसी है, एग्जाम तो यहाँ पे अक्टूबर से नवंबर दिसंबर के बीच में आपको दिखाई देगा। इसके बाद में प्रोटेक्शन ऑफिसर संरक्षण अधिकारी है, इसका भी मैंने नोटिफिकेशन बना दिया था। मात्र 12 पोस्ट पे भर्ती निकली थी, नवंबर में एग्जाम है। इसके बाद में कनिष्ठ अभियंता यानी जेईएन की वापस आपकी भर्ती आएगी, 774 पदों पे एग्जाम लगेगी नवंबर में। तो दोस्तों यहाँ पे आपको हर प्रकार की जो पोस्ट है वो देखने को मिलेगी। हर प्रकार के स्टूडेंट जो अलग अलग एलिजिबिलिटी रखते हैं उनके पास सब तरीका का मौका है, सभी प्रकार का यहाँ पे सभी को मौका है। तो दोस्तों क्या करना है, अलर्ट रहना है अपनी जो संबंधित वैकेंसी है उसके ऊपर। अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे दोस्तों आपको संविदा पे टीचिंग एसोसिएट की आपकी भर्ती निकलेगी, टीचर की। अब दोस्तों कौन अला होगा बता देता हूं, जिसने किसी भी सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, एमए कर रखा है, एमएससी कर रखा है, साथ में किसी ने उसी सब्जेक्ट में नेट, सेट या फिर जेआरएफ कर रखा है, तो दोस्तों यहाँ पे उनकी एग्जाम लगेगी। अब तक क्या होता आया था, आपका यहाँ पे संविदा पे नहीं लगती थी भर्ती, आपका एक योजना सुना होगा विद्या संबल योजना, उसके आधार पे यहाँ पे जो भी संबंधित आपके विद्यालय है, कॉलेज है, वहां पे जो भर्तियां निकाली जाती थी, वहां पे लोग जो स्टूडेंट होते हैं अपना आवेदन करते थे, फॉर्म भरते थे, ऑफलाइन भेजते थे, उनका यहाँ पे डायरेक्टली परसेंटेज के बेस पे, या उनका मान लो 5 आवेदन आए एक सब्जेक्ट के, तो देख लेते थे जो प्रिंसिपल है उनकी मीटिंग होती थी, ठीक है, वो डिसाइड करते थे किसको बुलाना है, और जिसको बुलाना होता है उसको कॉल कर दिया जाता था, मैसेज कर दिया जाता था, और वहां पे उनका इंटरव्यू भी नॉर्मली ले लिया जाता था कि क्या ये इस सब्जेक्ट के पढ़ाने के लिए सही है, अगर सही है तो उसे आगे की प्रोसेस जो डॉक्यूमेंटेशन वाली है वो करने के लिए आगे रेगुलर करवा दिया जाता था। और लगभग जो सैलरी है लगभग 30,000 के आसपास उसकी थी, क्लास के हिसाब से, जो अपने पर आवर के हिसाब से उनके जो पैसे है वो निर्धारित थे। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार की अब आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे मैं आपको एक और अपडेट दे देता हूँ, 5 साल का यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल होगा, 5 साल तक
आप इस भर्ती से हट नहीं सकते। हटने के अलग अलग रीजन हो सकते हैं, पर दोस्तों यहाँ पे क्या क्या चेंज आएगा, क्या अपडेट आएगा नोटिफिकेशन में, ये तो आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा। लगभग 3500 पद है, 3500 से ज्यादा भी हो सकते हैं, अभी 3500 है, ठीक है, ज्यादा भी हो सकते हैं, पर अभी 3500 है, जिसमें आपके लगभग जहां तक है 5 से 10 तरह की जो सब्जेक्ट है उसके अंतर्गत आपकी ये एग्जाम आयोजित होने वाली है। दिसंबर में एग्जाम है, तैयार रहना है आपको। इसके बाद में आता है वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, 3,430 वैकेंसी है, दिसंबर में एग्जाम है। और दोस्तों ये किस बेस पे लगेगा, ये आपका लगेगा सीईटी 2026 ग्रेजुएशन लेवल के बेस पे। तो दोस्तों तैयार रहना आपको। अभी जो पिछली भर्ती आई थी लगभग 800 के आसपास पदों पे आई थी, बहुत ही कम वैकेंसी थी, फिर भी पेपर अच्छा था, लोगों ने बहुत रुझान करा, इंटरेस्ट दिखाया, एग्जाम दी। पर दोस्तों इस बार कितनी है, 3,430 वैकेंसी है ग्राम विकास अधिकारी। तो दोस्तों लग जाइए तैयारी में। हर टाइप के वैकेंसी, हर तरह की एलिजिबिलिटी के हिसाब से हर वैकेंसी आपको आप पूरे ये आपका एग्जाम कैलेंडर में देखने को मिला है। जो सीईटी क्लियर करेंगे, जो भी प्रावधान होंगे, तो दोस्तों इस बार और मजे आने वाला है वीडियो की भर्ती में। इसके बाद में चिकित्सा अधिकारी भर्ती वापस आ गई है 600 की पदों पे, 600 पदों पे दिसंबर में एग्जाम होने वाली है। उसके साथ साथ यहाँ पे मेडिकल में नर्सिंग और पैरा मेडिकल भर्ती की 2000 पदों पे वापस आएगी, जिसमें विभिन्न पदों की जो मेडिकल वाली पोस्ट होती है वो भर्ती देखने को मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट बिल्कुल फ्री नहीं रहेगा, चाहे वो आर्ट्स का बंदा हो, साइंस का बंदा हो, या फिर टीचर वाला हो, या मेडिकल से रिलेटेड वाला हो, सबको मौका मिलेगा, सबकी भर्ती आने वाली है। तो दोस्तों पूरा कैलेंडर आपको मैंने क्लियर कर दिया है। आशा करता हूं आपको चीजें समझ में आई होगी और आप समझ गए होंगे कि आपको कौन सी एग्जाम की तैयारी करनी है और कौन सी नहीं करनी, क्योंकि एक एग्जाम को फोकस करोगे तो ही यहाँ पे आपका कुछ होगा, या आपका कोई ना कोई यहाँ पे एक पोस्ट ले पाओगे। आप 2026 के इस साल में एक जॉब लेकर रह जाओगे अगर आपने एक पोस्ट पे फोकस करा। तो दोस्तों आशा करता हूं सारी चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। और आपको और अपडेट क्या देना था, यहाँ पे आपको हमारे जो चैनल है उस पे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेंगे। कौन कौन से लिंक मिलेंगे, आप तो हमारा चैनल है उससे संबंधित 2 लिंक मिलेंगे, इंस्टाग्राम चैनल और टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल पे बताई दिया आपको, यहाँ पे हर प्रकार के जो नोटिफिकेशन आते हैं वैकेंसी के, उसके पीडीएफ मिल जाएगी, सिलेबस की पीडीएफ मिल जाएगी, जितने प्रकार के यहाँ पे रिजल्ट आता है, आपकी आंसर की आती है, आपका एडमिट कार्ड आता है, उसके लिंक मिल जाएंगे एक्सेस करने के। साथ ही दोस्तों यहाँ पे हमारा दूसरा चैनल है जहां पे आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो आपकी आगामी भर्तियों के लिए आवश्यक है। क्या नाम से है, समृद्धि क्लासेज के नाम से आपका यहाँ पे चैनल है, ठीक है, समृद्धि क्लासेज के नाम से है। ठीक है, इस नाम से आपका यूट्यूब चैनल है, आपका टेलीग्राम चैनल है, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे वेबसाइट भी है, सब कुछ आपको अवेलेबल है, जिसमें आपको ऑफलाइन ऑनलाइन सभी प्रकार की वैकेंसियों की तैयारी करवाई जाती है। खासकर यहाँ पे आपको एप्लीकेशन जब आप ओपन करोगे, गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे, आपको समृद्धि क्लासेस के नाम से एप्लीकेशन मिलेगी। वहां पे आपको स्टेनो, ठीक है, 2 चीजें आपकी, स्टेनो और साथ में आपका टाइपिंग। तो दोस्तों ये 2 चीजें जो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन में देखने को मिलेगी। आपका पूरा वेबसाइट डिजाइन है, सॉफ्टवेयर डिजाइन है, जिसमें स्टेनो वाले जो अभी एसएससी के 28-29 को स्किल टेस्ट होने वाला है, अगर वो यहाँ पे डिक्टेशन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, स्किल टेक्स्ट की जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। वहां पे आपको वो सारी चीज मिल जाएगी जो आपको जरूरत है। क्या क्या, डिक्टेशन और साथ में आपकी आउटलाइंस दोस्तों यहाँ पे बेसिकली आपकी जैन लिपि होती है, जैन लिपि से सारी आपकी आउटलाइन आपको मिल जाएगी। मात्र कुछ रुपए का यहाँ पे शुल्क अदा करना पड़ेगा, ठीक है, ज्यादा भी शुल्क नहीं है। आप इजिली यहाँ पे कहीं भी, आप नॉर्मली कहीं पे भी कुछ खाना खा लेते हो ना, नाश्ता भी कर लेते हो, इतने में तो आपका यहाँ पे आउटलाइन और डिक्टेशन मिल जाएगी। साथ में दोस्तों यहाँ पे ये चीजें मैं बता रहा हूँ दोनों ही है, ऑनलाइन है ऑफलाइन है। इसके अलावा टाइपिंग आप ऑफलाइन भी आ सकते हो, ऑनलाइन में आपको सॉफ्टवेयर उपलब्ध है,
प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसा कि आप यहाँ पे सोनी का एक आपको जानते ही हो, पूरा इंडिया में फेमस है सोनी टाइपिंग ट्यूटर, उसी के हिसाब से आपका ये डिजाइन किया गया है। हर चीज मिलेगी आपको, वो अनुभव मिलेगा जो आप एक्चुअल में एग्जाम में देखने को मिलेगा। साथ में दोस्तों और बड़ी भर्तियां हैं और यहाँ पे सरप्राइज है। पर दोस्तों यहाँ पे आपको सरप्राइज कब मिलेगा? 2 तारीख है आपकी। कौन कौन सी? एक तो 14 जनवरी, ठीक है, 14 जनवरी, और साथ में आपका यहाँ पे 26 जनवरी। तो दोस्तों 2 दिन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही शानदार है। इस 2 दिन में आपको कभी भी एक बड़ा सरप्राइज मिलेगा। और सरप्राइज क्या मिलेगा दोस्तों? इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। साथ के साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में समृद्धि क्लासेस का यहाँ पे यूट्यूब लिंक है, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो दोस्तों जो सरप्राइज मिलेगा बहुत अच्छा मिलेगा आपकी। ये मान लो आगामी जो 2026 की जो सभी प्रकार की भर्तियां है उसमें ये मान लो आप इस बार, हमारा पूरा टारगेट है और ये लेके चल रहे हैं कि आपके टारगेट को हमारा टारगेट मान के आपका जॉब हमारी लगाने की पूरी यहाँ पे कोशिश रहेगी। बस आपका साथ होना जरूरी है। अगर आपने साथ दिया, अगर आपने हमें मोटिवेशन दिया लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके, तो दोस्तों ये मान के चलिएगा आपका 2026 में जो भी जिस भी संबंधित की वैकेंसी में आप एग्जाम दोगे उसमें जरूर पास होगे। तो दोस्तों मिलके चलिएगा और शानदार यहाँ पे एक इतिहास रचते हैं। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, बेल आइकन दबाना ना भूले। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।